Good morning children. Take out your Hindi workbook. Okay. Today we are going to do lesson number 1. Lesson 1 आपकी एक कविता है हमारी चाह। यहाँ पे इस कविता के उद्देश्य लिखे हुए हैं। कविता के मुख्य उद्देश्य कर्तव्य पालन, सच्चाई की राह पर चलना। ठीक है। ईश्वर हमारे यही हमारी चाह, तुम दिखाना हमें वह राह, कभी करे ना किसी से डाह, मिलकर कहें वाह वाह। तो पहले पैराग्राफ में बच्चे क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर हमको वो राह दिखाइए, कभी करे ना किसी से डाह, कभी हमको वह रास्ता दिखाइए जिस रास्ते पे चलकर हम किसी से भी नफरत ना करें, किसी से भी ईर्ष्या ना करें और हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहें। ठीक है। एक साथ मिलजुल के एक दूसरे की सम्मान करें, एक दूसरे की सफलता पे प्रसन्न हो। ठीक है। किसी एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरा है, माता पिता हो हमारे साथ, हम माने उनकी सब बात, मिलजुल कर रहें सब साथ, ऊंच नीच की करे ना बात। तो दूसरे पैरे में क्या कह रहे हैं बच्चे कि माता पिता सब हमारे साथ में हो, हम और हम उनकी सारी आज्ञा का पालन करें और हम सब लोग मिलजुल कर रहें और ऊंचा नीचा, गरीब अमीर या जात पात, इन सब का हम कोई भी भेद हम लोग ना माने। इन चीज़ों के आधार पर कोई किसी से भी अंतर ना करे, भेदभाव ना करे। फिर थर्ड पैरा है इसमें, प्रभु हमको दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, झूठ को दें कभी ना मान, सच्चाई का करें सम्मान। तो बच्चे इस पैरा में भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि हम लोग पढ़ लिख करके महान बने। ठीक है। और कभी भी हम लोग झूठ को मान ना दें और सच्चाई का हमेशा सम्मान करें। ठीक है। यानी कि हम लोग सत्य की राह पर चलें। ठीक है। तो इसके बेटा पोएट नहीं मालूम है तो यहाँ पे अज्ञात लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पेज पे बेटा कठिन शब्द है। तो बेटा आप लोग जब ये पूरी एक्सरसाइज अपने ये कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, उसके लास्ट में आप लोग कठिन शब्द लिख करके ये जो वर्ड्स हैं इनको लिख लीजिएगा लास्ट में, और इनकी अच्छे से स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कौन से हैं? ईश्वर, सच्चाई, झूठ, सम्मान एंड वरदान और वरदान। फिर शब्दार्थ, ईश्वर भगवान, चाह इच्छा, राह रास्ता या मार्ग कह लो, राह मतलब रास्ता। फिर डाह, डाह मतलब नफरत, ईर्ष्या। फिर अब हम आते हैं मौखिक प्रश्न पे, ओरली आपको ये बताने हैं। ठीक है। हम महान कैसे बनते हैं? ठीक है। तो हम महान कैसे बनते हैं, इस कविता में हम बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम महान कैसे बनते हैं। तो इसमें देखिए लास्ट पैरा में क्या लिखा है, पढ़ लिख कर हम बने महान। हम लोग पढ़ लिख करके महान बनते हैं। फिर नेक्स्ट पैरा क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झूठ और सच्चाई के लिए बच्चे क्या कहते हैं, कि बच्चे झूठ और सच्चाई के लिए क्या कह रहे हैं इस कविता में। तो उसमें भी देखिए आप लास्ट पैरा देखिए, झूठ को दे कभी ना मान, सच्चाई का करे सम्मान। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग सत्य की राह पे चलें, सत्य का ही सम्मान करें और झूठ का, जो लोग झूठ को कभी भी हम लोग मान ना दें, उसका कभी भी महिमा मंडल ना करें। ठीक है। फिर इसमें मौखिक प्रश्न में अपना तीसरा क्वेश्चन देखिए, कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है। तो कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमको एक तो मिलजुल के रहना चाहिए, अपने बड़ों का हमको आदर करना चाहिए, हमें सत्य का सम्मान करना चाहिए और ऊंच नीच में हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो यही सब शिक्षा हमको इस कविता से मिलती है, यही संदेश हमको इस कविता से मिलता है। अब आपके लिखित प्रश्न आ जाते हैं, एक्सरसाइज खा। तो इसमें फर्स्ट है, बच्चे ईश्वर से क्या विनती कर रहे हैं। तो इसका आंसर है, बच्चे ईश्वर से वह राह दिखाने की विनती कर रहे हैं जिसमें बच्चे
किसी से भी नफरत ना करें। किसी, क्योंकि कविता में आया है ना, हमें किसी से ना हो हमको डाह। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में, कभी करे ना किसी से डाह। डाह मतलब नफरत। तो बच्चे ईश्वर से यह वह राह दिखाने की बात कर रहे हैं जिसमें बच्चे किसी से भी नफरत ना करें। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखित वाले में, सेकंड वाला, हमें सबके साथ कैसे रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है। फिर थर्ड है आपका, कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कविता से हमें क्या संदेश, ये आपका थर्ड क्वेश्चन ये है लिखित वाला, पढ़ लिख कर हम क्या बनते हैं। तो इसमें क्या है, पढ़ लिख कर हम महान बनते हैं। ठीक है। इस कविता में लिखा है ना लास्ट पैरा में, पढ़ लिख कर हम बने महान, प्रभु हमको दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। तो पढ़ लिख कर हम महान बनते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है आपकी एक्सरसाइज गा। सही उत्तर का पर निशान लगाइए। ठीक है। तो इसमें पहला देखिए क्या है, बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं, अध्यापक से कर रहे हैं, माता पिता से कर रहे हैं, या ईश्वर से कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें ये वाला ईश्वर से, इस पे आप टिक लगा देंगे, सा वाले ऑप्शन पे ईश्वर से पे टिक लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, बच्चे कौन सा वरदान मांग रहे हैं। तो इसमें आ है माता पिता की आज्ञा ना मानने का, पढ़ लिख कर महान बनने का, या बड़ों का निरादर करने का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पढ़ लिख कर महान बनने का। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा बेटा, बा वाला ऑप्शन आ जाएगा, पढ़ लिख कर महान बनने का बच्चे वरदान मांग रहे हैं भगवान से ना। फिर इसमें घा है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसमें क्या देखिए, माता पिता हो हमारे साथ, हम माने उनकी सब बात, फिर मिलजुल कर रहें सब साथ, ऊंच नीच की करें ना बात। तो ये जो ब्लैंक है उनमें आप ये वर्ड, यही आपके पोएम से है, ये आपका जो सेकंड पैरा है उसमें से कुछ वर्ड मिसिंग है, वहाँ लिखे गए हैं। तो इसी पैरा से आप लोग उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, आपकी अंग एक्सरसाइज है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है। ट्रू और फॉल्स आपका ये है। तो हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो ये बात क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे आप सत्य लिख देंगे। फिर हमें झूठ का साथ देना चाहिए। तो ये बात सही नहीं है, हमें झूठ का साथ नहीं देना चाहिए ना, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे असत्य लिख दीजिएगा। फिर हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। तो ये भी बात सही है, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, यहाँ भी सत्य हो जाएगा। फिर हमें सही राह पर चलना चाहिए। तो ये बात भी सही है, इसे भी आप सत्य कर देंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज का समान तुक वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यानी कि समान तुक यानी कि बेटा राइमिंग वर्ड्स, जिनके लास्ट में एक ही जैसा आपका साउंड आए। ठीक है। तो ये वाली है। ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा है, हाँ ये भाषा ज्ञान में ये का एक्सरसाइज का पहला देखिए। तो इसमें कौन कौन सा है, मान, चाल, कान, रात। तो इसमें देखिए मान, कान ये दोनों एक जैसे हैं, चाल और रात अलग हो गया। तो मान और कान पे आप गोला सर्किल कर दीजिएगा, मान और कान पे। ठीक है। मान और कान पे आप सर्किल कर देंगे। फिर सेकंड देखिए, माता पिता गाता राह। तो इसमें ता इन तीनों में माता पिता और गाता में सेम साउंड है ना, लास्ट में ता आ रहा और ये राह ये अलग हो जाएगा। तो इन तीनों पे आप माता पिता और गाता को आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर थर्ड देखिए, चाह वाह वह कह। तो चाह और वाह ये दोनों ये समान तुक वाले हो, तो इन दोनों को आप सर्किल कर दीजिएगा, चाह और वाह को। ठीक है। फिर फोर्थ वन देखिए, बात
चाह, साथी, रात। ठीक है, तो इसमें कौन से हो जाएंगे आपके, बात और रात, ये दोनों समान तुक वाले शब्द हो जाएंगे। तो इनमें रात और बात को आप सर्किल कर देंगे, चाह और साथी को छोड़ देंगे। ठीक है, अब बेटा एक खा एक्सरसाइज देखिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब अपोजिट। ठीक है, तो इसमें ऊंचा का क्या हो जाएगा, ऊंचा का नीचा, आदर का निरादर, फिर झूठ का सच, खुश का दुख, फिर वरदान का श्राप और कायर का वीर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया है खा एक्सरसाइज। अब हम लोग गा एक्सरसाइज पे आते हैं। निम्न शब्दों की सही वर्तनी लिखिए, यानी कि ये जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, हमको सही करके लिखना है। जैसे ये ईश्वर लिखा है, तो ये यहाँ पे जो पहला है वो ई, यानी कि ईख वाला ई, बड़ा ई यहाँ पे बनेगा, वो हो जाएगा आपका ईश्वर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए सम्मान, तो यहाँ पे आधा माँ आएगा सम्मान में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, सम्मान। फिर थर्ड है आपका, यहाँ पे लिखा है झुट, तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, इसको आपको बड़ा ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी, झूठ। फिर है आपका सच्चाई, तो सच्चाई में देखिए यहाँ पे आधा च आएगा, सच्चाई, इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर फिफ्थ है आपका ऊंचा, तो ऊंचा में ये बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, ये वाला, तो ऊंचा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वरदान, तो ये वरदान लिखा है, बा की जगह यहाँ पे वाह लिख देंगे हम लोग, तो ये वरदान, ये ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिखित बोध है, इसमें आपको ये करना है, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं। आप भगवान से प्रार्थना करके क्या मांगते हैं, आप लोग जैसे प्रेयर करते हैं तो भगवान से आप क्या मांगते हैं। तो इसमें बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है, मैं ईश्वर से सबको स्वस्थ रखने की कामना करता हूँ, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनूं और सबकी मदद करूं, यह भी वरदान मैं ईश्वर से मांगता हूं। ठीक है, कि मैं एक पढ़ लिख के कोई खूब बड़ा पोस्ट पे कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनूं और मैं फिर उससे सबकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, ये मैं भगवान से मांगता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, इसमें बेटा आप लोग कुछ और भी, जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आप लोग उसकी प्रेयर करते हैं, तो आप लोग वो भी चीज़ ले सकते हैं कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं, ये मैं भगवान से वरदान मांगती हूँ। ठीक है, तो आप वो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है आपकी रचनात्मक गतिविधि। इसमें देखिए क्या कहना, नीचे दिए गए कार्यों में आपकी रुचि किसमें है, उनमें सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें आपका किसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, रुचि है, तो उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, जैसे कविता लिखने में, खेल कूद में, गाना गाने में, किसी की मदद करने में, चित्र बनाने में। तो आपका जिसमें भी इंटरेस्ट आता हो तो उसमें आप लोग टिक लगा दीजिएगा उसी ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे किसी की कविता लिखने में तो ऊपर में टिक लगा दीजिए, किसी को एक से ज़्यादा चीज़ में इंटरेस्ट हो, जैसे किसी को खेल कूद में भी हो और किसी की मदद करने में भी इंटरेस्ट हो, तो इन दोनों पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ये अपने आप से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर बेटा ये करने के बाद ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आप अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा और उसके बाद लास्ट में कठिन शब्द जो दिए गए हैं वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो हमको मैसेज कीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।